नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि कुमार सिहाग जी की कॉपी लेकर आए हैं और ये उनके 19वें टेस्ट का दृष्टि आईएएस के 19वें टेस्ट का चौथे क्वेश्चन का पहला वीडियो है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय नैतिकता है, न कि कानून। इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों आइए देखिए इन्होंने कैसे लिखा हुआ है इसको आंसर को। तो इसको आंसर लिखने से पहले आप कुछ चीज़ें इसमें जान लीजिए कि इसमें आपको लिखना किस पे है। पहले आपको लिखना है कि भ्रष्टाचार क्या को समाप्त करने का सबसे प्रभावी नैतिक उपाय है नैतिकता है, न कि कानून। तो पहले इसमें कोर चीज़ तो भ्रष्टाचार है। अब इसमें बताइए कि इसको दूर करने का उपाय नैतिकता है, फिर बताइए कानून भी है। अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन्होंने लिखा कैसे है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार अंतःकरण का पर आक्रमण माना जाता है। अब जैसे आप लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को भी पता होगा कि अंतःकरण जो है वो गांधीयन थ्योरी से उठाया हुआ है। तो जो कि इन्होंने गांधी जी को भी इस आंसर में शामिल कर दिया, जो कि इस आंसर को इंडिच बना रहा है। आक्रमण माना जाता है क्योंकि अंतःकरण की बुराइयां आंतरिक चरित्रोत्थान द्वारा ही उन्मूलित की जा सकती हैं। आपके जो अंतःकरण में बुराइयां बसी हैं उसे जो है आंतरिक चरित्रोत्थान द्वारा ही उन्मूलित किया जा सकता है। बाह्य दंडोपचार तो इसका पूरक मात्र है। उन्होंने देखिए भूमिका संक्षेप में दे दी और अच्छी भूमिका दी है। भारत में भ्रष्टाचार निवारण के अनेक कानून भी हैं। अब ये चीज़ देखिए, बॉडी इनकी बड़ी क्वेश्चन की बॉडी जो है इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि भ्रष्टाचार निवारण के अनेक कानून भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आरटीआई एक्ट, विसल्स ब्लोअर एक्ट आदि विद्यमान हैं। साथ ही सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे संस्थानों का जाल होने पर भी इस पर नियंत्रण लगाना कठिन साबित हो रहा है। अब आप विसल्स ब्लोअर एक्ट कहाँ से है और कैसे है, मतलब विसल्स ब्लोअर एक्ट है, विसल्स ब्लोइंग होती क्या है। अगर आपको इसके विषय में जानना हो और इसमें कौन से सिविल सेवक इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो आप मेरा एक वीडियो है भारतीय गवर्नमेंट में सत्येंद्र दुबे जी का, आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि साथ ही सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे संस्थाओं का जाल होने पर भी इसका नियंत्रण लगाना कठिन साबित हो रहा है। इस हेतु प्रमुख उपाय यह है कि समाज में नैतिकता का प्रचार प्रसार किया कर आंतरिक भ्रष्ट मन पर प्रहार किया जाए। जैसे भ्रष्टाचार की हानियाँ आप बताइए कि भ्रष्टाचार में हानियाँ क्या क्या है। इससे आपको मानसिक तनाव होगा, भ्रष्टाचार करके कोई सो नहीं पाएगा ढंग से, दंड का आपको भय लगा रहेगा, परिवार के उचित भविष्य के लिए आपको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। कि आपको अगर लोगों को पता चल गया तो आपको, मतलब अगर आप दंड पाए तो आपको जो है कि मानहानि होगी। तो हो सकता है परिवार के भविष्य पे भी, परिवार के बच्चों के मन पे भी उतना अच्छा प्रभाव ना पड़े। अब एक चीज़ इसमें और शामिल कर सकते थे, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि आप जो है अपने ही आसपास के समाज में एक चीज़ पे गौर कीजिए कि अगर किसी चीज़ के पास धन ज़्यादा है, भले वो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन है, तो उसकी जो है समाज में वैल्यूज़ भी ज़्यादा हैं। तो ये क्या है, ये सामाजिक मन पर ही प्रभाव दिखा रहा है कि सामाजिक मनोवृत्ति कैसी है। तो सामाजिक मनोवृत्ति को भी ये शामिल कर सकते हैं कि सामाजिक मनोवृत्ति में भी बदलाव लाना होगा। और इस पर आइए आगे देखते हैं कि आवृत्ति के स्तर पर शिक्षा में ईमानदारी, मूल्यों का समाहन करना, बड़े महापुरुषों की उपलब्धियों का पाठ करना, समाज के में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति नीति को प्रचारित करना शामिल है। कि भ्रष्टाचार पर जो है जीरो टॉलरेंस का मतलब इसको सहन ही नहीं किया जाएगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून समाप्त कर दिए जाए, कानून को कड़ा बनाया जाए। देखिए इन्होंने समालोचनात्मक परीक्षण करना शुरू कर दिया। कानून को कड़ा बनाया जाए, वहाँ नैतिकता और कानून के विषय में था ना, यहाँ देखिए आ गया है, कानून को कड़ा बनाया जाए। उचित अनुपालन भी इसका ज़रूरी है कानून का, तभी भ्रष्टाचार रूपी दैत्य का बहुआयामी उपादानों से निराकरण संभव है। तो दोस्तों आपको रवि सिहाग जी का ये आंसर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो।